तो आप 3D को सीखने के लिए बहुत टाइम लगा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो महीनों में 3D सीख लेते हैं एंड कुछ लोग हैं जो सालों में भी नहीं सीख पाते। सेम टूल, सेम ट्यूटोरियल, सेम सॉफ्टवेयर, बट रिजल्ट दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे असली प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत लोग सोचते हैं कि 3D मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे पेशेंस रखना पड़ेगा एंड बहुत सारा ट्यूटोरियल्स देखना पड़ेगा। बट टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द डायरेक्शन। एक्चुअली में आप स्लो नहीं हो, आपका डायरेक्शन स्लो है एंड इसीलिए आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो आप ऐसा क्या क्या गलती करते हो जिसके लिए आपको 3D सीखने में बहुत टाइम लग रहा है? तो सबसे पहला गलती, तो जब भी आप 3D सीखने के लिए जाते हो तो आप सब कुछ सीखने के लिए देखते हो, बट कोई भी चीज़ को आप मास्टर नहीं करते। आज मॉडलिंग करना है, कल लाइटिंग करना है, परसों एनिमेशन करना है, आपका कोई फोकस ही नहीं है। तो अभी आते हैं दूसरा गलती। तो दूसरा सबसे बड़ा गलती यह है कि आप खुद को बहुत प्रोडक्टिव समझ लेते हो। आप ट्यूटोरियल देखते हो, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हो एंड अगले दिन उसको भूल जाते हो। क्योंकि आप भूल इसलिए जाते हो क्योंकि आप वो चीज़ अपने लिए नहीं करते, आप वो चीज़ 3D सीखने के लिए करते हो। जब तक आप अपने लिए काम नहीं करोगे, 3D को अपना समझ के नहीं करोगे, तो भाई जितना चाहे ट्यूटोरियल देख लो, जितना चाहे प्रैक्टिस कर लो, भाई कभी नहीं सीख पाओगे। अभी आते हैं सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट वहीं पे स्टक हो जाते हैं। आपको कुछ स्टैंडर्ड नहीं पता, आपको स्टैंडर्ड ही नहीं पता कि ये काम कितना अच्छा हो सकता है, ये काम कितना अच्छा बन सकता है, इसीलिए आप वहीं पे स्लो डाउन हो जाते हैं। बहुत सारा आर्टिस्ट भी उसी जगह पे स्लो डाउन हो जाते हैं क्योंकि आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, इंडस्ट्री के लेवल के बारे में नहीं पता, तो इसीलिए आपको सीखने के लिए जमाना लग रहा है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं एंड उनमें से कुछ ही आर्टिस्ट है जो 3D को बहुत फास्ट इंप्रूव करते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो लोग इतना फास्ट इंप्रूवमेंट करते हैं? तो सबसे पहला चीज़, वो लोग किसी भी एक चीज़ पे सबसे पहले फोकस करते हैं, या तो मॉडलिंग, या तो टेक्सचरिंग, या तो एनिमेशन, या तो रिगिंग। किसी भी एक चीज़ पे सबसे पहले फोकस करते हैं, उसके बाद आगे वो सीखते जाते हैं। अभी आते हैं दूसरा चीज़, तो वो लोग सेम चीज़ को बार बार करते हैं जब तक उनको परफेक्शन से वो चीज़ नहीं मिल जाता, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। अभी आते हैं तीसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लोग अपने काम को किसी स्टैंडर्ड या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट से कंपेयर करते हैं। अगर जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपका आर्ट का स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा, आप अपने आर्ट को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप किसी बढ़िया बंदे से, बढ़िया आर्टिस्ट से आपके काम को कंपेयर नहीं करोगे तो भाई सालों क्या बुढ़े होने तक भी नहीं सीख पाओगे। तो इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट डायरेक्शन। आपका अगर प्रोसेस या फिर डायरेक्शन ठीक नहीं होगा तो भाई कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, भाई कुछ नहीं होने वाला, सालों लग जाएंगे भाई। जब तक आप सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप 3D को अच्छी तरीके से सीख ही नहीं पाओगे। एंड ज़्यादातर आर्टिस्ट का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। वो लोग किसी भी एक इंडस्ट्री का एक बढ़िया बंदे को देख लेते, भाई ये बहुत ही फाड़ रहा है, मतलब हम भी फाड़ेंगे, इस तरीके से नहीं होता। वो लोग जब सीख रहे, वो लोग भी किसी एक चीज़ को फोकस करके वहाँ तक पहुँचे, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक छलांग नहीं मार पाओगे। एंड ये बात मानो या फिर ना मानो, 3D में प्रो बनने के लिए आपको पहले किसी भी एक चीज़ पे मास्टर होना पड़ेगा। तो अभी आते हैं असली क्वेश्चन पे, 3D क्या मुश्किल है या फिर आसान? तो 3D मुश्किल नहीं है, आपका प्रोसेस गलत है। जब तक आपका प्रोसेस नहीं होगा 3D बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, भाई वीडियो को अच्छा लगा तो भाई लाइक ठोको यार, क्या करके भाई चप्पल फेंक के मारा यार, तुम लोग बहुत दिनों से लाइक नहीं ठोक रहे यार। और भाई चैनल में नहीं तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल में एवरी मंथ पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज करता हूँ भाई। अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो में रिव्यू करूँ तो भाई सब्सक्राइब करके रखो, वरना नोटिफिकेशन कैसे आएगा भाई। जल्दी से सब्सक्राइब ठोको, वरना वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई ठोको सब्सक्राइब।